बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से बैरून मुल्क किसी भी मुल्क का आपने वीज़ा लगवाना है तो आप पहले दो काम ज़रूर कर लीजिएगा, और स्पेशली सऊदी अरेबिया वाले। किस तरह आपने ये दो काम करने हैं ताकि आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के नुकसान से बच सकें। बहुत ज़्यादा लोग धोखा खा चुके हैं, नुकसान उठा चुके हैं। दो गलतियां क्या होती हैं? एक गलती होती है, हम बात पहले सऊदी अरेबिया की करेंगे। जब आप एक नया वीज़ा ले रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली आज़ाद वीज़ा जो ले रहे होते हैं वो उस वक्त इस चक्कर में होते हैं किसी न किसी तरीके मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं एक दफ़ा सऊदी अरेबिया पहुंच जाऊं, बस उसका चक्कर ये होता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच रहा होता। लेकिन जब सऊदी अरेबिया पहुंचता है तो पता चलता है कि आपके पास जो वीज़ा है वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ही नहीं होता। हम इस वक्त अगर कानून की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीज़े हैं जैसे साहिब ख़ास, आमिल मंजिली वगैरह हैं, जो घरेलू मुलाजिम हैं उनका ट्रांसफ़र दूसरी कंपनीज़ में इस वक्त हो जाता है, लेकिन रूटीन में नहीं होता। लोग ये वीज़े लेके फंस जाते हैं। इवन कि इंजीनियर्स की डिग्री रखने वाले लोग भी सऊदी अरेबिया में इस तरह के वीज़ों में फंस जाते हैं कि वो सऊदी अरेबिया में पहुंच के नाकारा हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज़ उनको लेने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास वीज़ा ही ऐसा होता है कि जो कि ट्रांसफ़रेबल नहीं होता। इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है, दूसरा है गलत वीज़ा, फेक वीज़ा, फ्रॉड वीज़ा, कुछ भी उसको नाम दे दें। आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपसे एडवांस लिया जाता है, 2 नंबर मेडिकल आपके करवा दिए जाते हैं और फिर लोग गायब हो जाते हैं। इस तरह के मसाइल होते हैं। तो ये दोनों का हल जो है, पहली चीज़ तो ये है कि पहले के बारे में अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दूसरा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि आपने जो सिलेक्शन करनी है अपने प्रोफेशन की, अपने महना की, वो इस हिसाब से करनी है कि सऊदी अरेबिया में पहुँच के आप वही काम करें, तब वो वीज़ा लें। या फिर ऐसा वीज़ा लें जो चेंजेबल हो, आपका प्रोफेशन चेंज हो जाए, बाद में ऐसा ना हो कि सऊदी अरेबिया आप पहुँचे बाद में पता चले कि आपका प्रोफेशन चेंज ही नहीं होता, आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। ये गलती है, इससे आपने बचना है। और दूसरा जो काम है, मैं आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि आपने इस वेबसाइट पे जाके किस तरह आपने वीज़े को वेरीफाई करना है कि वाकई जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है क्या वो वीज़ा उसके पास है भी सही या नहीं है। ये वेबसाइट जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रखी है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। वेबसाइट ओपन की है तो सामने जो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हुआ है, इसमें बताया गया है कि इससे पहले भी लोगों ने जो शिकायत की हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, एजेंसीज़ वगैरह वाले होते हैं, जो 2 नंबरियाँ होती हैं, जो धोखे करते हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत की गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत थी, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अगर कोई एजेंट वगैरह आपके साथ धोखा कर रहा है किसी भी किस्म का, अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाके रिपोर्ट करते हैं इस वेबसाइट पे, तो वो वाला एजेंट उसका लाइसेंस भी मनसूख हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही काम की वेबसाइट है, लेकिन गलत कभी भी आपने रिपोर्ट नहीं करना। जो अगर आप किसी के साथ एग्री कर लेते हैं तो फिर तो आपको उस पर चलना होगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप उससे ज़रूर रिपोर्ट किया करें। तो ये जो यहाँ पर नोटिफिकेशन फर्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रोमानिया के बारे में उन्होंने बताया है कि रोमानिया से बहुत ज़्यादा जो शिकायत मौसूल हुई हैं तो उसके बाद लाइसेंस मनसूख किए गए हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पर डिटेल भी बताई गई है कि ये वाले जो एजेंट्स हैं, जो एजेंसी वाले हैं, इनसे लेन देन आपने कोई भी नहीं करना। वेबसाइट को क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको जॉब टाइटल मिलता है, परमिशन नंबर मिलता है, लाइसेंस नंबर। जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है उससे आपने एक ही सवाल पूछना है, भाई परमिशन नंबर दे दें, भाई लाइसेंस नंबर दे दें। लाइसेंस नंबर तो आमतौर पर उनका जो विजिटिंग कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है, लेकिन आपने उससे कहना है मुझे परमिशन नंबर दे दें। उसका परमिशन नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, लाइसेंस नंबर एंटर करना है, आपने सर्च पे जाना है और आपको पता चल जाएगा कि उसके पास कोई वाकई वीज़ा पड़ा हुआ है या नहीं, वो बंदा रजिस्टर्ड है भी सही या नहीं, उसके पास लाइसेंस है भी सही या नहीं। ऐसा ना हो कि उसके पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस ही ना हो, 2 नंबर बंदा काम कर रहा हो। इसके अलावा इसी वेबसाइट पे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वीज़े शो होते हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। यहाँ पर इनके एड्रेस भी बताए हुए हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है एड्रेस और इसी तरह परमिशन नंबर। ये देखिए यहाँ पे परमिशन नंबर लिखा हुआ है। जो बंदा आपको वीज़ा दे रहा है उससे बोलना है आपने मुझे परमिशन नंबर दे, ये वाला परमिशन नंबर होगा इस तरह का। आपको परमिशन नंबर देगा, आप एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, आपके सामने उसका बायोडाटा खुल जाएगा, पता चल जाएगा कि उसके बंदे के पास वाकई वीज़ा है या नहीं है। फिर एक और फ्रॉड आपके साथ यहाँ पे हो सकता है।
कि कोई बंदा आपको फेसबुक या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीज़ा बेच रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि पहले उसे चेक करना है कि वाकई ही वो बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। जिस तरह यहाँ पर शो हो रहे हैं, नाम शो हो रहे हैं आपको, मुख्तलिफ जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये अरीबा एंटरप्राइजेज़ हैं लाहौर में। इनकी लोकेशन भी साथ में दी होती है, वीज़ा कहाँ का है, सऊदी अरेबिया का है, इनके पास 1000 रियाल सैलरी है और इनको लेबर कौन सी चाहिए, कौन कौन से प्रोफेशन के लोग चाहिए, सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद होती है। आप नया वीज़ा अगर तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपना वीज़ा पहले कंफर्म किया करें। उसके बाद आपने किसी को भी पैसे अगर देने हैं, आपने एजेंसी वाले को, किसी एजेंट को पैसे देने हैं, आप ज़रूर दें, लेकिन पहले कंफर्म करें कि कोई बंदा रियल है भी सही है नहीं। और फिर आपने उसका ऑफिस भी देखना है। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक बंदा आपको यहाँ पे बोल देता है कि हम अरीबा एंटरप्राइजेज से हैं, आप हमसे वीज़ा ले लें। वो परमिशन नंबर आपको यहाँ से देख के बता देता है ये परमिशन नंबर है मेरे पास। आप ऑनलाइन चेक कर देते हैं तो आप समझे कि वेरीफाई हो गया। ऐसा नहीं है, आप इनका ऑफिस भी जाके देखें कि वाकई इनका ऑफिस भी है यहाँ पे या नहीं है, या ऐसे ही आपको झूठ बोला जा रहा है। परमिशन नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो मजीद यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाएगी। इस तरह आप सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हर एक डिटेल को आप चेक करें। मैंने परमिशन नंबर पे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सारी डिटेल मजीद यहाँ पे ओपन हो गई है। इस वीज़ा के मुताल्लिक़ यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। आपको खाना मिल रहा है फ्री में, टिकट मिल रही है, मेडिकल फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पर ऑफर एक्सपायरी डेट भी बताया गया है कि 2/2/2023 को ये वाला जो परमिशन नंबर है ये एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले पहले वीज़ा लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आपने इस पे एतमाद करना है, ये वाले एड्रेस पे। ऐसा नहीं है कि अरीबा एंटरप्राइजेज के नाम से आपको कोई किसी और लोकेशन पे कोई बंदा ऑफिस दिखा दे और आप मान जाए कि वीज़ा तो मुझे मिल रहा है और इन्हीं के नाम से मिल रहा है, लेकिन आपने लोकेशन कंफर्म करनी है इस एड्रेस के हिसाब से। वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।